तो दोस्तों जरा इमेजिन करो कि आपको कहीं से एक अजीब सी किताब मिल जाए जिसके बाद आपके और आपके फैमिली के साथ कुछ ऐसी चीजें होने लगे जो कि बिल्कुल ही बिलीवेबल नहीं है और उस किताब की वजह से कई सारे लोगों की मौत हो जाए, इवन कि आपके फैमिली मेंबर्स की भी। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, यही सब आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपका दिल कमजोर है और आप इस वीडियो को रात में देख रहे हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि चेयर के ऊपर बैठकर कोई बुक को पढ़ रही होती है और उसकी दोस्त जेसिका सामने ही बेड पर सोई रहती है। तभी अचानक से जेसिका अपने बेड पर बैठ जाती है और कुछ वर्ड्स को बोलने लगती है और वो जो भी वर्ड्स को बोलती है वही उस किताब में भी लिखा रहता है, जो कि बहुत ही अजीब होता है। जिस पर उसकी दोस्त बोलती है कि तुम चुप हो जाओ, तुम मुझको डरा रही हो। लेकिन जेसिका चुप नहीं होती है। तभी ये खड़ी होकर उस पर चिल्लाती है जिससे कि वो बेड से नीचे गिर जाती है और इसको अजीब सा ही कुछ होने लगता है। जिसके बाद ये उसके पास जाती है, लेकिन तभी ये इसके बाल पकड़कर इसकी खाल उतार देती है और अब सीन कट होता है। जिसके बाद हम जेसिका के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि लेक के अंदर टॉयलेट कर रहा होता है और तभी ये इसके पास आती है। इसके सर से खून निकल रहा होता है। तभी जेसिका भी पीछे से इसके ड्रोन के पास आती है और उसके ड्रोन से अपने फेस पर अटैक करती है जिससे कि वो पानी में गिर जाती है। जिसको बचाने के लिए जैक भी उसके अंदर कूद जाता है और तभी उसके अंदर से जैक की आधी कटी हुई गर्दन उसके पास आकर गिरती है। जिसके बाद अब जेसिका भी पानी से उड़ती हुई बाहर निकलती है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम एक दिन पहले की कहानी देखते हैं जिसमें कि हम एली और उसके 3 बच्चों को देखते हैं और यहाँ पर ब्रिज पिज्जा के लिए अपनी मॉम से पूछती है। जिसके बाद हम डैनी को देखते हैं जो कि सॉन्ग्स को रीमेक कर रहा होता है। जिसके बाद हम कैसी को देखते हैं जो कि अपनी डॉल को काट कर कोई खिलौना बना रही होती है और तभी इनका डोरबेल बजता है जिस पर एली जाकर गेट खोलती है और बाहर वो अपनी बहन को देखती है जिसका नाम बैथ रहता है। जिसके बाद ये लोग अंदर जाकर अपनी फैमिली के साथ बातें करते हैं और अब एली अपने बच्चों को पिज्जा लाने के लिए वहाँ से भेजती है और अब कुछ देर के बाद ये तीनों पिज्जा लेकर यहाँ पर आ रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज भूकंप आता है जिससे कि पूरे बेसमेंट के अंदर दरारें पड़ जाती है और इसी दरार की वजह से वहाँ पर बेसमेंट के अंदर एक छेद बन जाता है जिसमें कि डैनी उसके अंदर उतरता है। उसको उसके अंदर एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है और उसको खोलने पर उसको फादर की तस्वीरें और एक बड़ा सा कैसेट मिलता है जिसको लेकर वो अपने बैग के अंदर रखने लगता है और तभी पीछे से कुछ आवाजें आती हैं। जिसके बाद वो अंदर की तरफ जाता है और यहाँ पर उसको बहुत सारे क्रॉस ऊपर की तरफ टंगे हुए दिखते हैं और उसके अंदर एक बड़ी सी कब्र होती है जिसके अंदर कुछ रखा हुआ होता है जिसको वो बाहर निकालता है और वो देखता है कि उसके अंदर कुछ हिल रहा होता है। लेकिन उसे खोलते ही उसके अंदर बहुत सारे कीड़े उड़ने लगते हैं और हमें पता चलता है कि ये तो एक किताब है जिसके ऊपर कुछ अजीब से डिजाइन बने हुए थे। और अब बच्चों के कई देर तक ना आने की वजह से एली और बैथ काफी घबरा जाते हैं और वो बाहर लोगों से मदद मांगने लगते हैं और एली के कहने पर स्कॉट अपनी गाड़ी की चाबी लेकर आता है और तभी हम देखते हैं कि ये तीनों लिफ्ट से आते हैं। जिसके बाद डैनी और ब्रिज इस बुक को खोलने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन ये बुक कुछ अजीब से चीजों से लॉक हुआ था। लेकिन इसे खोलते हुए डैनी का हाथ कट जाता है और उसकी कुछ बूंदे इस बुक के ऊपर गिर जाती हैं और खून उसके अंदर चला जाता है। तभी ये बुक अपने आप ही खुल जाती है और इसके अंदर इनको कुछ अजीब अजीब से फोटोज दिखते हैं जो कि बहुत ही डरावने लग रहे थे। जिससे डरकर ब्रिज बुक को बंद कर देती है और यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद डैनी उस कैसेट को अपने बैग से निकालता है और उसको अपने प्लेयर में रखकर उसको चलाने लगता है जिसमें कि उसको कुछ फादर्स की आवाजें आती हैं और वो इस बुक के बारे में कुछ बता रहे होते हैं और वो उस बुक के अंदर से कुछ मंत्रों को पढ़ रहे होते हैं। और इधर हम दूसरी तरफ एली को देखते हैं जो कि एलिवेटर से नीचे की तरफ जाती है और अभी ये लोग उस मंत्र से कुछ अजीब अजीब से वर्ड्स को बोलते हैं जिसको सुनकर डैनी इसको बंद करने की कोशिश करता है लेकिन ये बंद नहीं होता है। और जैसे जैसे ये वर्ड्स को बोलते हैं वैसे वैसे कोई चीज इनकी तरफ बढ़ने लगती है और इस बुक के पेजेस भी अपने आप ही पलटने लगते हैं और तभी एलिवेटर का गेट खुलता है और एली बाहर निकलती है। तभी कोई चीज आकर उससे टकराती है और लिफ्ट अपने आप ही फुल स्पीड में ऊपर की तरफ जाने लगती है। जिसके बाद एली उठती है और उस एलिवेटर को खोलने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसके पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और उसके साथ कुछ अजीब अजीब सी चीजें होने लगती है। जिसके बाद ऊपर से एक रस्सी आती है और उसके गले में एक फंदे की तरफ फंस जाती है। एली अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन इसके बाद बहुत सारी रस्सियां आती हैं और उसको बांध लेती हैं और उसके बॉडी के साथ साथ उसके हाथों को भी तोड़ देती हैं। जिसके बाद इनके घर की लाइटों में कुछ प्रॉब्लम आने लगती है और यहाँ की लाइट चली जाती है। फिर हम एली को सामने गेट से अंदर आता हुआ देखते हैं और वो कुछ अजीब से ही चल रही होती है जिस पर ब्रिज को कुछ अजीब सा लगता है और वो उससे कुछ पूछती है। तभी यहाँ पर बैथ और डैनी आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो किचन के अंदर जाती है और गैस को ऑन करके उसके अंदर बहुत सारे अंडों को फोड़ने लगती है। जिस पर बैथ उससे पूछती है कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो, तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ। जिस पर ये काफी हंसने लगती है और इनकी तरफ मुड़कर देखती है। जिसके बाद ये रेंगती हुई इनकी तरफ बढ़ती है और नीचे उल्टियां करने लगती है और उसी पर बेहोश ही आती है। जिस पर डैनी और बैथ उसको घसीट कर वहाँ से लेकर जाने लगते हैं लेकिन एलिवेटर यहाँ पर खराब होता है और इनकी सीढ़ियां भी भूकंप की वजह से पूरी टूट जाती हैं। जिसके बाद ये लोग उसको बेड के ऊपर सुला देते हैं लेकिन यहाँ पर उसकी मौत हो चुकी थी। जिस पर स्कॉट उसकी आंखों को बंद करता है लेकिन उसकी आंखें अजीब सी खुल जाती
जाती हैं। फिर ये लोग उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं, जिसके बाद स्कॉट और ओल्डमैन इस इमरजेंसी एग्जिट को तोड़ने लगते हैं ताकि ये लोग यहाँ से निकल सके। जिसके बाद बेथ एली के पास बैठती है और तभी उसके फोन पर कुछ मैसेज आता है। वो देखती है कि ये तो एली की आवाज है और वो इससे हेल्प मांग रही है। तभी उसका फोन अचानक से ही टूट जाता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो एली की आंखों पर एक मक्खी बैठी हुई थी, जिस पर एली आंखों को बंद करती है और अचानक से ही उठ जाती है। और तभी उसके पीछे से तीनों बच्चे भी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर एली की बॉडी बहुत ही गर्म होती है, जिसके बाद ये लोग उसको उठाकर टब के अंदर डालते हैं, लेकिन उसको यहाँ पर कुछ अजीब से दौरे पड़ने लगते हैं और वो एकदम से उड़कर दीवार के ऊपर चिपक जाती है, जिसको देखकर सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। और तभी एली बहुत ही तेज से चिल्लाती है और तभी उसकी आवाज सुनकर पानी खोलने लगता है और कांचें टूट जाती हैं। और तभी ये टब के अंदर गिरती है और वहां से निकलकर कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी खोपड़ी चाहिए। और ये सुनकर डैनी और बेथ डर के बाहर निकलते हैं और एली भी उसके अंदर से कांच को लेकर बाहर निकलती है और अजीब से चलने लगती है और तभी बेथ के ऊपर अटैक कर देती है और उसके हाथ में उस कांच को घुसा देती है। जिसके बाद वो ब्रिज के ऊपर अटैक करती है और उसको नीचे गिरा देती है और टैटू मशीन को लेकर अपने सर के अंदर घुसा लेती है। जिसके बाद वो उसके फेस पर एक बड़ा सा कट बनाती है और इधर बेथ भी अपने हाथ के ऊपर टेप लगा लेती है और दूसरी तरफ एली उसके फेस को खाने वाली होती है, लेकिन तभी वो उसको किसी चीज से मारकर हटा देती है। और इधर पीछे से अब स्कॉट भी घर के अंदर घुसता है, लेकिन एली उसको देख लेती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसमें कि ये उसके आंख को ही खा जाती है। जिसको देखकर बेथ अब गेट को लॉक कर देती है, लेकिन वो गेट को तोड़ने की पूरी कोशिश करती है, जिसको देखकर वो उसके आगे एक बेंच को लगा देती है। जिसके बाद वो हॉल से बाहर देखती है और यहाँ पर एली सबको बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार रही होती है। और अब डैनी बुक और उस प्लेयर के बारे में बेथ को बताता है। और इधर हम दूसरी तरफ ब्रिज को देखते हैं, जो कि अपने घाव को देख रही होती है और तभी उसका घाव सड़ने लगता है और उसके आंखों और नाकों से खून भी बहुत ही ज्यादा निकलने लगता है। और इधर हम कैसी को देखते हैं, जो कि गेट के पास जाकर अपनी मॉम को देखती है और तभी उसकी मॉम उसके सामने रोने लगती है और गेट को खोलने की गुजारिश करती है। और इधर हम दूसरी तरफ ब्रिज को देखते हैं, जो कि उस खून को साफ करने की कोशिश करती है और तभी उसके मुंह से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। और इधर एली के बोलने पर कैसी गेट खोल देती है और तभी उसके अंदर से हाथ आता है, जो कि उसके गले को पकड़कर दबाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर बेथ और डैनी यहाँ पर आकर उसको बचाते हैं। और इधर हम दूसरी तरफ ब्रिज को स्लैब पर बैठा हुआ देखते हैं, जिस पर बेथ उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर वो पीछे मुड़ती है तो हम देखते हैं कि वो कांच को खा रही होती है। और तभी ब्रिज उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे डर कर ये भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो किसी चीज से बेथ के पैरों को छील देती है, जिस पर वो उसके फेस पर पतीला मारकर उससे बचती है। और इधर हम देखते हैं कि वहाँ पर डैनी भी आ जाता है, जिसको देखकर ब्रिज उसका पीछा करते हुए कैसी के पास पहुंच जाती है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो अपने खिलौने को ऊपर कर देती है, जिससे कि वो उसके मुंह के अंदर घुस जाता है, जिसको वो अपने मुंह से बाहर निकालती है और वहीं पर गिर जाती है। जिसके बाद यहाँ पर चारों तरफ खून फैल जाता है। जिसके बाद ये लोग उसको एक बेड के ऊपर बांध देते हैं और फिर बेथ अकेले ही रूम के अंदर बैठकर उस सीडी को सुनने लगती है। और इधर दूसरी तरफ हम एली को देखते हैं, जिसको रूम के अंदर जाने का एक हॉल मिल जाता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर ब्रिज मरी नहीं थी, उसकी पूरी बॉडी हिलने लगती है। और इधर डैनी और कैसी को भी रूफ के ऊपर से किसी को अंदर आने की आवाज आने लगती है, लेकिन इनके पीछे ब्रिज भी इनकी तरफ बढ़ रही थी, जिसको ये देख नहीं पाते हैं। लेकिन तभी डैनी उसको देख लेता है और वो कैसी के ऊपर अटैक करने वाली होती है और डैनी उससे जाकर टकरा जाता है, जिससे वो चाकू ब्रिज के पेट के अंदर घुस जाता है, लेकिन ब्रिज उस चाकू को निकाल कर उसके हाथ में घुसा देती है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एली भी बेथ के कमरे के अंदर घुस चुकी थी और यहाँ पर ब्रिज उसके फेस के ऊपर खून की उल्टियां करती है और उसको जान से मारने ही वाली होती है, लेकिन वो उसको आग से जला देता है। और इधर बेथ सीडी को सुन रही होती है, लेकिन इतने में उसको अपने सामने एली का रिफ्लेक्शन दिखता है, जिसे देखते ही वो उसके गले में कुछ घुसा देती है, लेकिन एली उसको गेट से बाहर फेंक देती है। और यहाँ पर हम डैनी को देखते हैं, जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। तभी एली बेथ का गला दबा देती है और उसको जमीन पर पटक कर उसको सूंघने लगती है, जिसमें उसको पता चलता है कि ये तो प्रेग्नेंट है। और इधर कैसी बेड के नीचे से बेथ की तरफ सीजर फेंकती है, जिसे वो एली के नाक में घुसा देती है। जिसके बाद वो कैसी के साथ वहां से निकलती है और बाहर जाकर इमरजेंसी गेट को तोड़ने की पूरी कोशिश करती है। जिसके बाद वो बगल में पड़ी गन को उठाती है और उस गेट को तोड़ने ही वाली होती है, इतने में पीछे से एली आ जाती है, लेकिन यह उसके पैर पर फायर करती है, जिससे कि उसका एक पैर उड़ जाता है। और जैसी वो उसके फेस पर फायर करती है, वैसे नीचे से एक आदमी उसका पैर खींच लेता है, जिससे कि एली का एक हाथ उड़ जाता है। और अब एली ने जितने भी लोगों को मारा था वो सारे उठने लगते हैं और उसके पास आने लगते हैं, जिसे देखकर ये लिफ्ट के अंदर भागते हैं, लेकिन लिफ्ट तो अब तक खराब हो चुका था। और जब कैसी ध्यान से देखती है तो लिफ्ट के गेट के सामने एक चाबी पड़ा हुआ था, जिसे वो वहां से हटाती है और गेट बंद हो जाता है। जिसके बाद वो ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाने लगती है, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे खून बढ़ने लगता है और ये खून पूरे लिफ्ट के अंदर भरने लगता है। और इधर हम किताब को देखते हैं, जिसके अंदर एक इमेज होती है और उसके अंदर बहुत ही सारे आदमियों की हाथ निकला हुआ होता है। जिसके बाद ये सारे लोग एली की बॉडी को फाड़ने लगते हैं और उसके अंदर घुसने लगते हैं और यहाँ पर अब तक बहुत ही सारा खून भर जाता है, जिससे कि
उसी के अंदर डूब जाते हैं और तभी ये लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आकर फट जाती है, जिसके बाद ये दोनों बेसमेंट के अंदर जाते हैं और यहाँ से गाड़ी में बैठकर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी इनके गाड़ी का पहिया दरार के अंदर फंस जाता है, जिस पर बैथ देखती है तो ये सब बहुत ही तेजी में इनकी तरफ आने लगते हैं। लेकिन बैथ यहाँ से निकलकर किसी तरीके से बचते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करती है और तभी मौका पाकर ये दोनों बेसमेंट के शटर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन एली कैसी का पैर पकड़कर उसको अंदर खींच लेती है, जिसे देखकर बैथ साइड के जाल को तोड़ने लगती है और फिर एली कैसी से कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी खोपड़ी चाहिए, और एक कटर से उसकी खोपड़ी काटने वाली होती है। इतने में बैथ अंदर आकर उसको बचा लेती है, लेकिन एली बैथ के पैर को पकड़कर मशीन को चालू कर देती है और उसके अंदर उसको घुसाकर मारने की कोशिश करती है। लेकिन कैसी मशीन को बंद कर देती है और तभी बैथ जाकर कटर को उठा लेती है और कैसी से मशीन को चालू करने को कहती है, जिसके बाद वो उसके पेट में कटर को घुसाकर उसको मशीन के अंदर डालने लगती है, जिससे कि उसका पूरा शरीर चारों तरफ फैलने लगता है। लेकिन वो एक हाथ से मशीन के सामने का पार्ट पकड़ लेती है, लेकिन बैथ उसके सर में कटर को घुसा देती है, जिससे कि उसका सारा शरीर डिसमेंटल हो जाता है और उसका सिर्फ सर बचता है, जो कि उससे कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हारी आत्मा को खा जाऊंगी, जिससे कि उसके सर को उस मशीन के अंदर डालकर उसको खत्म कर देती है। जिसके बाद वो कैसी को लेकर यहाँ से बाहर जाने लगती है। और अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अगर आप इसके और पार्ट्स को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाकर इसको चेकआउट करो, जहाँ पर हमने इविल डेड 4 को भी एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि इससे भी ज्यादा हॉरर और थ्रिलर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।